हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको एब्सोल्यूट फ्री एजुकेशन, चाहे हम किंडरगार्टन की बात करें, चाहे हम क्लास 12th की करें। Apart from that, if you are preparing for any of your competitive exams, then also Magnet Brains is the platform for you. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जी, नीट, ओलंपियाड, बैंक, पीओ हर तरीके के एग्जाम की प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी होने वाली है, बिकॉज द टीचर्स हैव क्यूरेटेड द कंटेंट जस्ट अकॉर्डिंग टू यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की जो हमारी 30 मिनट सीरीज चल रही है, रिवीजन सीरीज चल रही है। इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अब बचते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर्स, जो अब मैं आपको स्टार्ट कराने जा रही हूँ। ठीक है, वी आर गोइंग टू सी 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चंस एग्जैक्टली उसी तरीके से मैं आपको शेयर कर रही हूँ जैसे आपके एग्जाम में आने वाले हैं, सेम फॉर्मेट में। तो स्टार्ट करते हैं। So before I start, this is the news for you. You all know that Magnet Brains has already launched class 10 sample paper solutions and अब आपके लिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि यार ऑलरेडी लेक्चर्स देखने हैं और उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम जो है मेरा सिस्टम के सामने जा रहा है, तो डोंट वरी, यू कैन जो है सेव दिस टाइम। हाउ? बाय बाइंग द बुक। सो गो फॉर इट। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। मैं आपको पूरा का पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अब हम एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो जाएंगे। बस करना क्या है आपको इस वक्त, मेक श्योर दैट यू हैव अ नोटबुक इन योर हैंड, यू हैव अ पेन, ऑल्सो अ वाटर बॉटल, सो दैट यू डोंट हैव टू गो इन बिटवीन। जब आप ये कर रहे होगे तो आपको मैं सारे रूल्स एक बार रिवाइज कराऊंगी, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक बहुत अच्छे से देखना। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। So there is a conversation between a boy and a mother, and इस conversation के बाद आपको इसी conversation को indirect speech में बताना है, narrate करते हुए बताना है। ठीक है, Mom, I want to buy some new colors for myself. Boy ने कहा, mother ने कहा, you don't keep your things properly. Last month only I bought you 2 new packs of colors. मतलब तुम अपनी चीजें सही से नहीं रखते हो। लास्ट मंथ मैंने तुम्हें 2 नए पैक्स ला के दिए थे। मॉम, आई हैव यूज देम ऑल, मैंने सब यूज कर लिए हैं। यू नो आई लव ड्राइंग एंड कलरिंग। सो मदर ने क्या कहा, यू कैन बाय 1 color box फॉर योर सेल्फ एंड आफ्टर गोइंग होम I would love to see what all you have drawn and colored. Now see, the sentences are lengthy, right? तो अब हम इसको देखने वाले हैं। सबसे पहला, a boy said to his mother that. A boy said to his mother that. अब that के बाद जो boy ने कहा हमें उसे indirect speech में बताना है। that, अब यहाँ पे क्या लिखा है, I want। अब जब लड़का बोल रहा है तो वो क्या बोलेगा कि उसे चाहिए था। I की जगह क्या हो जाएगा, he। want प्रेजेंट में है, किस में चला जाएगा, पास्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, wanted। so that he wanted to buy some new colors for। अभी मैं ये नहीं बोलूंगी ना कि वो जो है कुछ कलर्स खरीदना चाहता था मेरे लिए, नहीं, खुद के लिए खरीदना चाहता था। तो माई सेल्फ का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस? सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, a boy said to his mother that he wanted to buy some new colors for himself. Next क्या है, the mother angrily replied. The mother angrily replied that he did not keep his things properly. तो यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही कवर कर दिया। The mother angrily replied that he did not keep his things properly. और आगे क्या है अब क्वेश्चन, and that. एंड दैट मतलब अब हमें ये वाला जो सेंटेंस है ये पूरे को इनडायरेक्ट में बताना है। एंड दैट लास्ट मंथ को हम क्या बोलेंगे, लास्ट को क्या बोलते हैं हम, प्रीवियस। प्रीवियस क्या बोलते हैं, प्रीवियस। एंड दैट प्रीवियस मंथ ओनली आई बॉट, मतलब आई किसकी बात हो रही है, मदर की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, शी। बॉट मतलब पास्ट टेंस, पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट, यहाँ क्या आ जाएगा, हैड बॉट, राइट। So previous month only she had bought। अब उसने वो किसको कह रही है, बॉय को कह रही है कि मैंने तुम्हें लाके दिया था। अब आप सोचो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, यू के लिए जब हम बात करें थर्ड पर्सन में एक लड़के के लिए तो ये हो जाएगा हिम। फिर से समझते हैं इसको, प्रीवियस मंथ ओनली, अब मदर बता रही है दैट शी हैड बॉट हिम, उन्होंने उसके लिए लिया था, उन्होंने
उसके लिए लिया था। शी हैड बॉट हिम 2 न्यू पैक्स ऑफ कलर्स। अंडरस्टूड? क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे? ओके, let's clear this. Okay, let's move ahead. The mother told the boy that, to this the boy replied that he had used them all and further told his mother that. तो यहाँ तक तो खत्म कर दिया कि उसने वो सब कुछ यूज कर लिया है, और आगे उसने क्या बताया? You know I love drawing and coloring. That you know she knew, ठीक है, she knew. अब I love ही हो जाएगा, आई की जगह क्या हो जाएगा? ही। लव प्रेजेंट में है, इसको पास्ट में कर दो, लव्ड हो जाएगा। शी न्यू ही लव्ड ड्राइंग एंड कलरिंग, ठीक है। टू विच ही रिप्लाइड, तो यहाँ पे क्या होगा? एंड फर्दर टोल्ड हिज मदर दैट शी न्यू दैट ही लव्ड ड्राइंग एंड कलरिंग। द मदर टोल्ड द बॉय दैट, अब मदर ने क्या बोला यहाँ पे, ये चीज हमें बतानी है। द मदर टोल्ड द बॉय दैट, अब यू की जगह हो जाएगा ही, वो ले सकता था, कैन का हो जाएगा कुड, ठीक है। दैट ही कुड बाय 1 कलर बॉक्स फॉर योरसेल्फ की जगह क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। एंड आफ्टर गोइंग होम, अब मदर अपने लिए बोल रही है, मैं देखना पसंद करूंगी, तो आई का क्या होगा? ही या शी हो जाएगा। दैट शी वुड लव टू सी व्हाट ऑल, अब तुमने पेंट किया है, तुमने मतलब वो अपने बेटे से कह रही है, बेटे के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही, और हैव का हो जाएगा हैड। ही हैड ड्रॉन एंड कलर्ड। अब इसके आंसर्स दिखा देती हूँ मैं आपको फटाफट। सो यहाँ पे आप अच्छे से समझ लो इस चीज को। ही वॉन्टेड टू बाय सम न्यू कलर्स फॉर हिमसेल्फ, जहाँ माई सेल्फ है, और अगर वो लड़के की बात कर रहा है और वो लड़का खुद कह रहा है, तो उसने क्या बोला? हिमसेल्फ की बात हुई है, या फिर योर सेल्फ। तो ये जो चेंजेस हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखने। शी हैड बॉट हिम 2 न्यू पैक्स ऑफ कलर्स द प्रीवियस मंथ ओनली। शी न्यू ही लव्ड drawing and coloring. He could buy 1 color box for himself. She would love to see what all he had drawn and colored. Next question है, नेहा, why do you keep on wasting time in useless pursuits? अब मैं यहाँ पे पूरा ये डायलॉग नहीं पढ़ने वाली हूँ। I'm going to directly show you the question, और इसके हिसाब से हम चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे। समीर asked नेहा, समीर ने नेहा से पूछा। अब जो पूछा है इस पूरी चीज को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करनी है। Why do you keep on wasting time in useless pursuits? कि तुम जो है उल्टी सीधी चीजों में अपना जो पूरा समय क्यों बर्बाद करती हो। अब जब मैं किसी को बताऊंगी क्या बोलूंगी? समीर ने नेहा से पूछा कि वो उल्टी सीधी चीजों में अपना टाइम क्यों बर्बाद करती थी वो, तो यहाँ पे जाएगा why। अब डू यू का हो जाएगा, डू मतलब प्रेजेंट, डू का पास्ट फॉर्म क्या होता है? डिड, तो वाई डू का हो जाएगा डिड, ठीक है। यू का क्या हो जाएगा? शी। वाई डिड शी कीप ऑन वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस परस्यूज, और फिर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब इसमें वाई डिड शी आएगा या वाई शी डिड आएगा? सो द आंसर इज वाई शी केप्ट ऑन वेस्टिंग आएगा या वाई डिड शी। देखो डिड और कीप, अभी यहाँ पे देखो वाई, कभी भी जब आप क्वेश्चन वाला सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो तो ये शी डिड आएगा, मतलब आप सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा, वो डिड शी नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा वाई शी डिड कीप की जगह डिड और कीप मतलब कीप का पास्ट फॉर्म, तो ये हम सीधा लिख देंगे केप्ट। वाई शी केप्ट ऑन वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस परस्यूज। अब नेहा ने क्या कहा? इट इज नॉट अ यूजलेस जॉब, आई एम ट्राइंग टू मेक अ डीमन विद दिस वेस्ट मटीरियल। तो उसने बोला ये कोई यूजलेस जॉब नहीं है, मैं इस कचरे में से एक डीमन, एक राक्षस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्वेश्चन क्या हुआ? नेहा टोल्ड समीर दैट इट वॉज नॉट अ यूजलेस जॉब एंड दैट, वो यूजलेस जॉब नहीं था, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड आई एम ट्राइंग की जगह हो जाएगा नेहा ट्राई कर रही थी। नेहा के लिए हम क्या यूज करेंगे प्रोनाउन में? शी। तो आई की जगह हो जाएगा शी, एम की जगह हो जाएगा वॉज। शी वॉज ट्राइंग टू मेक अ डीमन विद दिस वेस्ट मटीरियल। इस वेस्ट मटीरियल से नहीं, उस वेस्ट मटीरियल। तो दिस का क्या हो जाता है? हमेशा दैट हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? दैट इट शी वॉज ट्राइंग टू मेक अ डीमन विथ दैट वेस्ट मटीरियल। नेक्स्ट क्या पूछा है?
समीर आस्क्ड, अब समीर ने क्या पूछा, व्हाट इज द नीड टू डू ऑल दिस when you have so many important things to do. What is the need to do all these things? तो समीर ने पूछा what, अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, what was the need, ठीक है, what was the need to do all that, यहाँ पे इसकी जगह was आ जाएगा, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, what the need was. अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन जब होता है तो was मतलब हम क्वेश्चन तरीके से नहीं बोलेंगे, what the need was to do all that when she had so many important things to do. मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन होता है आप क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं लिखोगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिखोगे, ठीक है. नेहा ने क्या रिप्लाई किया, I am making a demon to scare you because you disturb me a lot. So नेहा replied that I am making का हो जाएगा she was making a demon to scare. अब वो बात करिए समीर की, समीर के लिए हम you नहीं लिखेंगे, him लिखेंगे, क्योंकि अब हम बता रहे हैं कि नेहा और समीर बात कर रहे थे तो उसने उससे क्या कहा. She was making a demon to scare him because, अब you का हो जाएगा he, disturb का हो जाएगा he disturbed her a lot, he disturbed her a lot. तो आपको पूरा सेंटेंस जो है उसमें पूरा एक एक जगह टेंस प्रोनाउन सब चेक करने हैं, ठीक है. तो यहाँ आंसर्स देख लेते हैं हम. Why she kept on wasting time in useless pursuits? She was trying to make a demon with that waste material. What the need was to do all that when she had so many important things to do? That she was making a demon to scare him because he disturbed her a lot. Tense, pronoun, punctuation, modal verbs सब चेंज हो गए यहाँ पे, ठीक है. अब है नेक्स्ट, मदर ने कहा टुमारो इज दिवाली सो आई एम गोइंग टू द मार्केट टू बाय अ फ्यू थिंग्स. कल दिवाली है तो मैं मार्केट जा रही हूँ कुछ चीजें खरीदने के लिए. द मदर सेड टू हर डॉटर दैट टुमारो इज दिवाली. अब टुमारो के लिए वो क्या बोलते हैं हम, द डे आफ्टर. द डे आफ्टर इज दिवाली हो जाएगा, द डे आफ्टर वॉज दिवाली, द डे आफ्टर वॉज दिवाली. प्रेजेंट का क्या हो गया, पास्ट, अगले दिन दिवाली थी. सो आई एम गोइंग की जगह क्या हो जाएगा, मदर बोल रही है तो शी वॉज गोइंग हो जाएगा, है ना. मदर के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी वॉज गोइंग टू द मार्केट टू बाय अ फ्यू थिंग्स, ठीक है. शी वॉज गोइंग, अब टू बॉट नहीं आएगा, टू बाय ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इन्फिनेटिव वर्ब है, इसे हमें चेंज नहीं करना है. तो देखो यहाँ पे क्या आंसर हो गया, इट वॉज दिवाली द नेक्स्ट डे सो शी वॉज गोइंग टू द मार्केट टू बाय अ फ्यू थिंग्स. अब नेक्स्ट क्या है, डॉटर ने पूछा शैल आई कम अलोंग मदर, क्या मैं भी आपके साथ चलूं. द डॉटर आस्क्ड, द डॉटर आस्क्ड. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, शैल आई कम अलोंग, ठीक है. तो उसने क्या, द डॉटर आस्क्ड इफ, यहाँ हमारा क्वेश्चन इफ या वेदर से चालू होगा, क्या मैं आ सकती हूँ, अगर. उसने पूछा अगर वो आ सकती है, अगर वो आ सकती है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ शी कुड, इफ शी शुड कम अलोंग, सॉरी कम का क्या हो जाएगा, गो. क्या वो भी उनके साथ जा सकती थी, कैसे पूछेंगे, क्या वो भी उनके साथ जा सकती थी. इफ शी शुड गो अलोंग, देखो क्या हुआ, इफ शी शुड कम अलोंग विथ हर की जगह गो हो जाएगा, कम नहीं होगा, गो. इफ शी शुड गो अलोंग विथ हर. अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नो श्रेया आई वॉन्ट यू टू डू सम क्लीनिंग. उसने बोला नहीं, मैं चाहती हूँ तुम थोड़ा घर साफ कर दो. अब इसमें क्या पूछा, टू दिस द मदर रिप्लाइड. मदर ने क्या रिप्लाई किया, टू दिस द मदर रिप्लाइड दैट. अब यहाँ पे क्या है, नो श्रेया आई वॉन्ट यू टू डू सम क्लीनिंग. अब यहाँ पे तुम इसको रिप्लाई में कैसे लिखोगे, इसमें लिखोगे इन द नेगेटिव, द मदर रिप्लाइड इन द नेगेटिव. हमेशा याद रखना जब ये नो लिखता है तो हमें समझ में नहीं आता हम इसको इनडायरेक्टली लिखें कैसे. द मदर डिनाइड एक बोल सकते हो, एंड सेड, द मदर डिनाइड एंड सेड, या बोलोगे द मदर रिप्लाइड इन द नेगेटिव एंड सेड दैट शी वॉन्टेड, आई का क्या हो जाएगा, शी वॉन्टेड, यू की जगह हो जाएगा हर, मतलब हम श्रेया की बात कर रहे हैं. शी वॉन्टेड हर टू डू सम क्लीनिंग. अब लास्ट में है फाइन मॉम आई विल स्टे एट होम एंड डू द क्लीनिंग. अब इसके लिए क्या बोला, द डॉटर. अब इसमें बोलेंगे द डॉटर अग्रीड, उन्होंने बात मान ली ना, तो द डॉटर अग्रीड दैट शी वुड स्टे एट होम एंड डू द क्लीनिंग. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे देखो, द डॉटर अग्रीड टू इट एंड सेड दैट शी वुड स्टे एट होम एंड डू द क्लीनिंग. मतलब आप ये मान के चलो जितनी चीज़ें जो है ना, जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करना है,
पूरे सेंटेंस को बहुत ही बारीकी से देखने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड देन कंप्लीट द रिपोर्ट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको ये जो दिया हुआ है, इसके बाद ये देखो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले हमें क्या था, ऑप्शंस नहीं दिए होते, तो अभी हम बिना ऑप्शन के ही काम करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। कैन आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक? तो शिल्पा आज जया। अब जब भी कोई क्वेश्चन कैन आई क्या मैं ले सकती हूँ, तो हम हिंदी में क्या पूछते हैं कि शिल्पा ने जया से पूछा कि अगर वो उसकी बुक ले सकती है, तो हम आंसर स्टार्ट करेंगे अपना इफ से। सो कैन आई बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक? सो शी आस्क्ड इफ शी कुड। इफ शी कुड, कैन का हो गया कुड और आई का हो गया शी। इफ शी कुड बोरो हर, योर का क्या हो गया हर, मतलब थर्ड पर्सन, इंग्लिश टेक्स्ट बुक। जया ने क्या कहा, श्योर यू कैन बट व्हेन विल यू रिटर्न इट? हाँ तुम लेके जा सकती हो, पर तुम वापस कब करोगी? तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। इफ शी कुड बोरो हर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, सो इसका आंसर क्या हो गया ए। अब यहाँ पे क्या है, जया ने रिप्लाई किया दैट डैश एंड आस्क्ड हर। जया रिप्लाइड दैट, मतलब जया ने क्या बोला, यस यू कैन। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, जया रिप्लाइड दैट शी कुड एंड आस्क्ड हर व्हेन शी वुड रिटर्न इट। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर भी देख लेते हैं, व्हेन शी वुड। ठीक है, यहाँ पे क्या, एंड आस्क्ड हर व्हेन शी वुड रिटर्न इट, व्हेन शी कुड रिटर्न इट। दिस इज द आंसर, व्हेन शी वुड रिटर्न इट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिल्पा सेड। शिल्पा ने क्या कहा, तो इसमें हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा। शिल्पा ने क्या कहा, आई विल रिटर्न इट टू यू आफ्टर 2 days फ्रॉम टुडे। तो अगर इसको मैं अभी पूरा का पूरा देख लूं, तो उसने क्या कहा, शिल्पा सेड दैट शी, आई का क्या हो गया शी, विल का हो गया वुड, शी वुड रिटर्न इट टू, यू का क्या हो गया हर, आफ्टर 2 days। आफ्टर 2 days, अगले 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days वो उसको रिटर्न कर देगी। तो अब इसको आप क्या बोलोगे? अब देखो इसमें एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें हमने चेंज नहीं किया हुआ है आफ्टर 2 days, क्योंकि उसने ये कहा था कि वो 2 दिन बाद रिटर्न कर देगी। अब इसमें येस्टरडे टुमारो नहीं लिखा हुआ है, 2 दिन बाद तो कभी भी बात हो रही थी, उसके 2 दिन बाद मतलब वापस करेगी। हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। तो शी वुड रिटर्न इट टू हर आफ्टर 2 days फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम दैट डे। अब यहाँ तुम्हें ये चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो हमने क्वेश्चन किया है ना, फ्रॉम टुडे की जगह टुडे का हो गया दैट डे। प्लीज डू एज आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। तो जया सेड, जया ने क्या कहा, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जया अर्ज्ड हर टू डू दैट सिंस शी हैड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन सेम क्वेश्चन है, बस इसमें भी हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। Why were you absent last week? प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से पूछा तुम पिछले वीक एब्सेंट क्यों थे? प्रिंसिपल asked the student why, अब he भी हो सकता है, she भी हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट लिखा है तो आप अपने हिसाब से कर देना। Why she, अब यहाँ पे वर मतलब ऑलरेडी पास्ट है, तो पास्ट का पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे है मेन वर्ब भी आपका वॉज है, मतलब होना, तो हम बोलेंगे why she had been absent the previous week। why she had been absent, देखो why he had been या why she had been absent the previous week। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है I was absent because I was not well। So the student said or the student informed that he had been absent। was का past हो जाएगा past perfect और had been आ जाएगा। He had been absent because he had not been doing well। अब यहाँ पे तुम बोलोगे मैम बीन तो अपन कंटिन्यूस टेंस में लगाते हैं, वो अलग बीन होता है। यहाँ पे ये जो है बी का फॉर्म है, जिसमें कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। सो शी हैड बीन एब्सेंट बिकॉज शी हैड बीन नॉट कीपिंग वेल और शी हैड बीन नॉट वेल। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे देख लेते हैं, दैट ही हैड बीन एब्सेंट बिकॉज ही हैड नॉट बीन वेल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, What will happen to your studies now? अब तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा, किसने बोला, प्रिंसिपल ने। सो प्रिंसिपल asked with concern से पूछा था ना, what would happen, ठीक है, what would happen to his studies now का हो जाएगा then, to your studies का to his studies या her studies हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, that what would happen to his studies then। ठीक है,
अब लास्ट क्या है, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट, स्टूडेंट ने कहा कि मैं अपनी बहुत जी जान लगा के पढ़ाई करूंगा, दैट ही वुड स्टडी हार्ड, वो बहुत मेहनत करेगा टू कंप्लीट देम। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब ये एक पूरा जो है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है जिसमें हमें इसको पूरा इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। हेलो, इज दिस द नंबर, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो आपको इसमें सिर्फ मार्क्स मतलब मीनिंग बताना है। हेलो, इज दिस, तो आपने बोला यस दिस इज इट, क्या बोला आपने, यस। अब आपने यहाँ पे पहला पूछा है यस कौन बोल रहा है, सो आप क्या बोलोगे, whom do you want to speak to, किससे बात करनी है, किससे बात करनी है, whom do you want to speak to। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ देख लेते हैं, yes डैश, अब यहाँ पे क्या हुआ है, टू मीनू आई एम हर फ्रेंड डेविड, डेविड मेरे को मीनू से बात करनी है, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ डेविड, सो आप क्या बोलोगे, दैट ओके टू मीनू वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम, अब उसने क्या बोला, इट्स मीनू वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम, डेविड इट्स मीनू वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आई एम हियर फॉर द विजिट, दैट्स ग्रेट। उसने क्या बोला, यू डिड नॉट लेट मी नो इफ यू आर कमिंग, वाई डिडंट यू लेट मी नो दैट यू वर कमिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यों तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम आ रहे हो। अब है आई वॉन्टेड टू गिव यू अ सरप्राइज, तो मीनू ने क्या बोला, अब यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, लुकिंग फॉरवर्ड मीटिंग यू और लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, लुकिंग फॉरवर्ड मीटिंग यू, ठीक है, दैट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट है हमारा, आवर सन पिक्स अप मनी वेयरएवर आई हाइड इट, अ वरीड वाइफ टोल्ड हर हस्बैंड दैट आवर सन, आर का क्या हो जाएगा, देयर, उन दो लोगों की बात हो रही है कि उनका जो बेटा है पिक्स अप मनी, तो यहाँ पे पिक्स का क्या हो जाएगा, पिक्ड अप मनी वेयरएवर शी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी, वेयरएवर शी हिड इट, अब यहाँ पे हाइड का क्या हो जाएगा, देयर सन पिक्ड अप मनी, ठीक है, वेयरएवर शी हिड इट। अब है ना आगे क्या है, हस्बैंड ने बोला हाइड इट इन द बुक्स, he will never find it there, उसने बोला बुक्स में छुपा दो, वो कभी नहीं ढूंढेगा वहां पे, so her husband advised her to hide it in his books, to hide it, तो अब इसमें यहाँ पे जो है हम एडवाइस किया में हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि to hide the money in his books, यहाँ पे हम पास्ट नहीं लेंगे, क्या बोलेंगे, to hide the money in his books, he will never find it there। अब यहाँ because will का हो गया would, because he would never find it there, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, there का there ही रहेगा, वहां है, ओके। सो ये रहा हमारा आंसर, या he would never find it there। अब क्या दिया हुआ है आगे, डैश वाइफ रिस्पॉन्डेड टू हर हस्बैंड, तो वाइफ ने बोला ठीक है, तो उसने हम क्या बोलेंगे, इन अफर्मेटिव, या इन अफर्मेटिव अफर्मेटिवली, दोनों में से सही है। एंड सेड, और क्या बोला, दैट ही वॉज राइट, और उसके बाद उसने क्या बोला, यहाँ पे मान लिया दैट ही वॉज राइट, इन अफर्मेटिव एंड सेड दैट ही वॉज राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 8, कैन यू रीड व्हाट इज रिटन ऑन दिस पेज, किसने बोला, टीचर ने। अब यहाँ देखो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे कुड, स्टूडेंट इफ ही कुड, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इफ ही कुड, ये कैन का कुड हो गया, इफ लगा दिया, अगर वो पढ़ सकता है, इफ ही कुड रीड, व्हाट इज रिटन का हो जाएगा व्हाट, वाज रिटन ऑन दिस का हो जाएगा दैट, ऑन दैट पेज। सो इफ ही कुड रीड व्हाट वाज रिटन ऑन दैट पेज। आई कैन नॉट रीड ऑल द वर्ड्स, स्टूडेंट ने क्या बोला, आई कैन नॉट रीड ऑल द वर्ड्स, द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट, आई का हो जाएगा ही, कैन नॉट का हो जाएगा कुड नॉट, he could not read all the words, ठीक है। टीचर ने क्या बोला, would you like to read them, क्या तुम पढ़ना चाहोगे। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, the teacher then asked, she wouldn't, ये हो गया था हमारा, हाँ, if she would like to read them, okay। और the last one is the student further replies dash from severe headache, तो उसने मना कर दिया कि उसे बहुत जोर से सर दुख रहा है, तो उसने क्या बोला था, इन नेगेटिव, बिकॉज she was suffering with फ्रॉम सीवियर हेडेक। शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, कोई गलती नहीं करोगे अगर ही की जगह शी लिख दोगे तो, ठीक है। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स एंड कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो। तो यहाँ पे कस्टमर ने क्या कहा, कैन आई हैव अ स्मॉल बॉटल ऑफ टोमेटो सॉस। अब यहाँ पे क्या है, द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर इफ ही कुड
इफ ही कुड हैव अ स्मॉल बॉटल ऑफ टोमेटो सॉस। तो उसने क्या बोला शॉपकीपर ने? द शॉपकीपर सेड दैट ही ओनली हैड बिग बॉटल्स ऑफ टोमेटो सॉस। द कस्टमर वांटेड टू नो, कस्टमर ने क्या पूछा? व्हेन विल इट बी अवेलेबल। सो अब यहाँ पे बोलेंगे द कस्टमर आस्क्ड बाय व्हेन इट वुड बी अवेलेबल। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, तो एक तो आप इस तरीके से बोल सकते हो और यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, ये रहा आपका when it, यहाँ देखो when it would be available। एंड देन नेक्स्ट इज द शॉपकीपर सेड, शॉपकीपर ने क्या कहा था कि अगले दिन तक आ जाएगी, तो क्या बोलोगे? he could give it to him the next day, he could give it to him the next day। the customer thanked him and said that कि वो अगले दिन आएगी, तो यहाँ पे क्या बोला? he would get it the next day। tomorrow कभी नहीं लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, the next day होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मे आई टेक 5 minutes ऑफ योर टाइम। तो यहाँ पे क्या है, आपने क्या बोला है यहाँ पे? अब आपको इसके रिप्लाई देने, ठीक है। तो आपने क्या रिप्लाई में बोला? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे इनमें से बताओ क्या होगा? येस इट इज अ न्यू प्रोडक्ट दैट यू आर प्रमोटिंग। येस इट इज इज इट अ न्यू प्रोडक्ट दैट यू आर प्रमोटिंग। येस इट इज अ न्यू प्रोडक्ट दैट यू वर प्रमोटिंग। आंसर आ जाएगा येस इट इज इट अ न्यू प्रोडक्ट दैट यू आर प्रमोटिंग। क्या ये कोई नया प्रोडक्ट है जिसे तुम प्रमोट कर रहे हो? तो थैंक यू मैम, अब ये तुम्हारी डायरेक्ट स्पीच ही चल रही है, ठीक है, लेकिन मतलब आपने सिर्फ रिप्लाई कर रहे हो। थैंक यू मैम, Whipcord dash called stain off. It is a better solution for heavily soiled clothes. Whipcord क्या है? Whipcord ने अभी अभी लॉन्च किया है एक और डिटर्जेंट पाउडर। सो Whipcord has launched। अब यहाँ पे is नहीं आ सकता, Whipcord सिंगुलर है तो उसने लॉन्च किया है, उसके द्वारा ये काम किया गया है, तो has आएगा। It has launched a new detergent। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है आपने? Yes मैम, you get ₹30 ऑफ ऑन MRP। इसका मतलब उसने कुछ डिस्काउंट पूछा होगा, तो उसमें क्या देखो, इज देयर एनी इनॉग्रल ऑफर्स, इज देयर एनी के साथ आप ऑफर्स यूज कर रहे हो तो गलत हो गया। आर देयर एनी इनॉग्रल ऑफर्स, क्या कुछ इनॉग्रेशन के ऑफर्स हैं? वॉज देयर एनी इनॉग्रल ऑफर्स, क्या कोई इनॉग्रल के ऑफर्स थे? वर देयर एनी इनॉग्रल ऑफर्स, तो आंसर इज क्या कोई इनॉग्रल के ऑफर्स हैं, तो हम पूछेंगे आर देयर एनी इनॉग्रल ऑफर्स। उसके बाद क्या बोला? यस मैम, यू गेट ₹30 ऑफ ऑन MRP। आपको MRP पे ₹30 की छूट है। दैट्स गुड, उसने क्या बोला? दैट इज गुड। अब आपको आगे क्या बोलना है? मैं एक खरीदूंगी, आई हैव बाय वन, नो। आई विल बी ब्रॉट वन, नहीं। आई विल बाय वन, आई शुड बाय वन। तो इसका आंसर जाएगा आई विल, मैं एक खरीदूंगी, आई विल बाय वन। एंड हियर वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। वी हैव डन 10 क्वेश्चंस, लेकिन ये जो क्वेश्चंस थे अगर आपने ये सही कर लिया, इसका मतलब आप अपने एग्जाम्स के लिए बिल्कुल सही तरीके से प्रिपेयर्ड हो। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो चाहे वो ग्रामर की 3 to 8 की सीरीज हो या चांदनी मैम के क्वेश्चन पेपर्स हो, जस्ट गो फॉर इट, प्रैक्टिस, एंड आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून विद आवर नेक्स्ट grammar topic, which is modal verbs. So stay tuned, stay connected, do not forget to like and share and subscribe, and also make sure that you take care of yourself. Bye.